5 अगस्त 2019, जी हाँ, ये वही तारीख़ है जब जम्मू कश्मीर से उसकी खुसूसी हैसियत छीन ली गई थी। यानी खुसूसी जो दर्जा था दफ़ा 370 और 35A के तहत उसे ख़त्म कर दिया गया था। और अब इस दफ़ा को ख़त्म हुए खुसूसी जो इख्तियारात थे उन्हें ख़त्म हुए तकरीबन 7 साल गुज़र चुके हैं। लेकिन इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है, कितने हालात जम्मू कश्मीर के बदले हैं, लोगों के हालात कितने बदले हैं, जम्मू कश्मीर के हालात अब वहाँ पर हालात कैसे हैं, इसे भी दरअसल समझना होगा। क्योंकि दफ़ा 370 की मनसूखी के 7 साल हो गए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में जो तशद्दुद था, जो दहशतगर्दी थी, लोगों पर एक डर और खौफ का जो माहौल था, क्या वाकई में उसमें कमी आई है, इसे दरअसल समझना होगा। क्योंकि 7 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसा फैसला हुआ था जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की सियासत, सलामती और मुस्तकबिल पर नई बहस छेड़ दी थी। 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 और 35A की जो खुसूसी दफ़ात थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। इस फैसले के बाद एक सवाल मुसलसल पूछा जाता रहा कि क्या इससे जम्मू कश्मीर में अमन कायम होगा या हालात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। अब जब 7 साल बाद हुकूमत की जानिब से पेश किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार ने एक बार फिर इसी बहस को दरअसल जिंदा कर दिया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और तशद्दुद से मुतालिक वाक़यात में तकरीबन 83% कमी रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, 83% कमी रिकॉर्ड की गई है दहशतगर्दी में। इसके अलावा जो मकामी तशद्दुद होता था मकामी लेवल पर, उस तशद्दुद में 83% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मरबूत हिकमत अमली, सरहद पार दरअंदाजी पर सख्त निगरानी और इंटेलिजेंस निज़ाम को मजबूत बनाने के नतीजे में हालात में इन 7 सालों में, पिछले 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, नुमायाँ बेहतरी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए हैं पिछले 7 सालों में, बल्कि शहरी हलाकतों और सिक्योरिटी एहलकारों की जो शहादतें होती थी उनमें भी नुमायाँ कमी दर्ज की गई है। हुकूमत का दावा है कि वादी में आम जिंदगी बतदरीज मामूल पर आई है, सयाहत में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी की तजावीज़ सामने आई हैं और बुनियादी ढांचे के कई मंसूबों पर काम तेज़ी से इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ताहम इस तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, दूसरा जो रुख है, वो भी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि बाज़ सियासी जो जमातें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें और आज़ाद मुबस्सरीन का कहना है कि सिर्फ तशद्दुद के आदाद-ओ-शुमार को बुनियाद बनाकर मजमूई सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना दरअसल नहीं लगाया जा सकता है। इनके मुताबिक सियासी सरगर्मियों, मुंतखब नुमाइंदगी, शहरी आज़ादियों, हिरासत, इंटरनेट पर पाबंदियों और दीगर जमहूरी पहलुओं को भी साथ रखकर दरअसल जायज़ा लेना होगा कि 7 साल में इनकी जो सूरत हाल है, जो तस्वीर है, वो कितनी बदली है। जम्मू कश्मीर को जो लोग करीब से जानते हैं, जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अमन का मतलब सिर्फ फायरिंग या हमलों में कमी नहीं, बल्कि अवामी एतमाद, सियासी अमल, माशी मौक़े और समाजी इस्तेहकाम भी इतने ही अहम फैक्टर होते हैं जितना कि सिक्योरिटी होती है। और ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के शोबे में नुमायाँ सरगर्मी देखी गई है। कई तरक्याती मंसूबों का आगाज़ हुआ है और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब वक्फे से सिक्योरिटी ऑपरेशंस और अस्करियत पसंदों के हमलों की खबरें भी सामने आती रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि सलामती का चैलेंज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट बता रही है कि 83% तशद्दुद में कमी आई है, दहशतगर्दी में कमी आई है, और ये चीज़ दरअसल अब दिख भी रही है कि जिस तरह से आए रोज़ दहशतगर्दाना हमले होते थे, मिलिटेंसी जिस तरह से शबाब पर थी, उसमें वाकई में एक कमी दर्ज की गई है। और ये भी सच है, चाहे हालिया दिनों अमरनाथ यात्रा को देखें या लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट और सयाह पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, ये भी दरअसल एक नुमाया फ़र्क है और दुनिया के सामने ये तमाम चीज़ें एक तरह से मौजूद हैं।
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 سالوں میں کشمیر واقعی میں ترقی کی رفتار پکڑ رہا ہے. حالانکہ ابھی اس پر مرکزی سرکار یا پھر مقامی جو انتظامیہ ہے اسے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. کشمیر اب واقعی میں بدل رہا ہے, تو اس بدلاؤ میں اگر تھوڑی سی اور کوشش کی جائے تو آنے والے دنوں میں واقعی میں جموں کشمیر جو 80s کی دہائی سے پہلے ہوا کرتا تھا, 80 کی دہائی سے پہلے, وہی کشمیر ایک بار پھر سے زمین پر نظر آئے گا.